अयोध्या में ट्रेन नहीं आती थी, एक सिंगल लाइन थी, आज डबल लाइन से जुड़ चुका है। अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका। 14-15 फ्लाइट अयोध्या से जुड़ चुकी है। कितने वर्ष लगे अयोध्या में हवाई जहाज को आने में? मुझे लगता है कि हजारों वर्ष लग गए, हजारों वर्ष। भगवान राम अपने पुष्पक विमान से यहां पधारे थे और पूरा द्वापर चला गया। कलयुग भी अपने एक लंबे कालखंड को संपन्न कर चुका है। अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। और ठीक है, तकनीक उस समय की रही होगी कि भगवान राम जिस पुष्पक विमान से आए थे वो कहीं भी उतर जाता था, लेकिन आज के नए तकनीक में एयरपोर्ट के किसी भी एयरलाइंस के लिए रनवे चाहिए होता है, एयरपोर्ट चाहिए होता है, और उस रनवे के लिए एयरपोर्ट बनाना आवश्यक होता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके अयोध्या धाम में बन चुका है। आज अयोध्या को आप देखेंगे, हर व्यक्ति जो अयोध्या 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आया होगा, इस नई अयोध्या को पहचानने में उसको थोड़ा भूल जरूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, ये जो नई पहचान मिली है, ये जो नया सम्मान मिला है, सम्मान प्राप्त आसानी से नहीं होता है, सम्मान आसानी से नहीं मिलता है, और अगर मिलता है देव योग से मिलता है, गुरु कृपा से मिलता है, संतों के आशीर्वाद से मिलता है, तो उसको सजोए रखने के लिए भी उतनी ही परिश्रम और साधना की आवश्यकता पड़ती है, और उसको बचाए रखना यह अयोध्या वासियों का दायित्व ज्यादा है कि हम इस सम्मान को बरकरार रखते हुए अयोध्या की पहचान को देश और दुनिया के सामने इसी मजबूती के साथ स्थापित करने का कार्य करें। जो भी अयोध्या आए, अयोध्या के वैभव के साथ साथ यहाँ की धार्मिक परंपरा, रीति रिवाजों का विभूत होकर के जाए। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। भगवान राम तो अयोध्या के राजकुमार थे। अयोध्या के राजकुमार रहते हुए वे चाहते अयोध्या में राज करते, लेकिन नहीं, एक बार पिता के मुंह से निकल गया, भले ही पिता ने अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन राजा दशरथ उनके पूज्य पिता हैं, पिता के मुंह से जो शब्द निकले हैं उसका पालन होगा, और पालन इसलिए होगा, इसी बहाने राक्षसों का अंत भी हो जाएगा, और उसी का पालन करने के लिए वे निकल पड़े थे।